पंडित जी, नदियों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नदियों के बारे में क्या ही बोलें। आज हम लोग नदियों का जितना दुरुपयोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का जितना दुरुपयोग करते हैं, यदि वास्तविकता देखा जाए तो आज प्राकृतिक कुछ नहीं बचा। अगर महसूस किया जाए तो नदियाँ भी ये कुछ कहती हैं हम इंसानों से। इसी पे मैंने एक कविता लिखी थी, आपको हम सुनाते हैं। एक कवि किसी ने कहा था कि जहाँ न पहुँचे कवि, रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ पे सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती हैं, कवि वहाँ तक पहुँच जाता है, वही कवि है। तो हमने नदियों के व्यथाओं को एक कविता में सरोहा था। तो मैंने लिखा था कि ये मध्यम मध्यम आवाज़ों से ये जो लहरें बहती हैं, मध्यम मध्यम आवाज़ों में ये जो लहरें बहती हैं, सुनो अगर महसूस करो तो नदियाँ भी कुछ कहती हैं। सुनो अगर महसूस करो तो नदियाँ भी एक कुछ कहती हैं कि कल 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 आवाज़ों में ये, कल 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 आवाज़ों में ये गीत अपना गाती है। ये जो कल 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 आवाज़ों में मधुर गीत ये गाती हैं। सुनो अगर महसूस करो तो व्यथा ही अपनी बताती है। सुनो अगर महसूस करो तो ये अपनी व्यथा बताती हैं। मध्यम मध्यम आवाज़ों में ये जो लहरें बहती हैं। सुनो अगर महसूस करो तो नदियों भी कुछ कहती हैं। नदियाँ कहती क्या हैं इंसान से, हम आपके बीच में रखते हैं कि हम भी धरती के हिस्से हैं, हमसे भी थोड़ा प्यार करो। हम भी धरती के हिस्से हैं, कर लो हमसे भी थोड़ा प्यार। हमने पृथ्वी को सींचा है, न करो तुम हम पर अत्याचार। हमने पृथ्वी को सींचा है, तुम न करो हम पे अत्याचार। जीवन जो सहज हो तुम्हारा है, उसमें हम भी सहभाग हो। आज इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ऐसी ग्रह है जहाँ पे मानव जीवन सहज हो पाया है, विभिन्न और कहीं नहीं। तो कहती क्या है कि जीवन जो सहज तुम्हारा है, उसमें हम भी सहभाग हुए। पृथ्वी के विभिन्न विभागों में हम भी एक भूभाग हुए। तुम्हारे पूर्वजों ने हमको पृथ्वी पर लाया है, तुम्हारे पूर्वजों ने हमको पृथ्वी पर लाया है। सहज हो सके जीवन तुम्हारा, इसके लिए बसाया है। कभी खड़े होते हो सम्मुख। नदियाँ कहती हैं कि मानव कभी कभी आते हैं, स्नान करते हैं और नदी को माँ बोलते हैं, और माँ बोल के यहाँ से अपनी व्यथा सुनाती। तो कहती हैं कि कभी खड़े होते हो सम्मुख, कभी कहते हो माँ उद्धार करो। कभी खड़े होते हो सम्मुख, कहते हो माँ उद्धार करो। करते पूजन अर्चना, पाप तुम अपना धोते हो। अपनी व्यथा गोद में बैठ सम्मुख मुझसे रोते हो। अपनी व्यथा बैठ गोद में मुझसे तुम रोते हो। यदि खुद पर संयम रखो, स्वच्छ ये जल हमारा हो। यदि पल भर भी मैं न रहूं, यदि पल भर भी मैं न रहूं, तो न जीवन सहज तुम्हारा हो। सहज तभी होगा जब तुम हम पर उपकार करो। नदियाँ कहती हैं कि यहाँ पे जीवन कब सहज हो पाएगा, वो अपनी व्यथा बताती हैं कि सहज तभी होगा जब तुम हम पर उपकार करो। अन्य विभागों की भांति ही तुम हमसे भी प्यार करो। विभागों का तात्पर्य यहाँ पे है उन सभी सुख सुविधाओं, वस्तुओं से, रिश्तों से जिनको हम बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं या जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनको हम चाहते हैं। कहती हैं सहज तभी होगा जब तुम हम पर भी उपकार करो। अन्य विभागों की भांति ही हमसे भी तुम प्यार करो। सहज तुम्हारा जीवन होगा, स्वस्थ होगा तुम्हारा परिवार। सहज तुम्हारा जीवन होगा, स्वस्थ रहेगा परिवार तुम्हारा। तुम हमको जो सक्ष रखोगे होगा कल्याण तुम्हारा। तुम हमको जो सक्ष रखोगे तब होगा कल्याण तुम्हारा। अब आप सबके बीच मैंने जो बातें रखी हैं, यदि आप इसको गौर से सुनिए तो वास्तविकता यही है कि जब तक नदियां हैं पृथ्वी पे, तब तक मानव। जिस दिन ये नदी, ये प्राकृतिक, ये पर्यावरण, ये वातावरण, ये मौसम, ये मानसून ख़त्म हो गए, पृथ्वी अन्य ग्रहों की भांति ही होगी। यहाँ पर भी मानव जीवन सहज नहीं हो पाएगा। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम नदियों को स्वच्छ रखें। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण को स्वच्छ रखें। मानते हैं भौतिक संसाधन जीवन में विकास के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन भौतिक संसाधनों का उपभोग भी हम तभी कर पाएंगे जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। सभी को नमस्कार। यदि मेरा कविता पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय श्री भोले।